कोटा के जवाहर नगर इलाके में 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस इमारत में हादसा हुआ, वहां नॉन-वेज रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। उस टाइम पे सर मैं चाय बना रहा था। उस टाइम पे 2-3 पत्थर आके मेरी दुकान पे आके गिरे, तो मैंने बाहर आके देखा तो ये बिल्डिंग गिरने वाली थी। मात्र 30 सेकंड का टाइम मिला जिसमें अपनी जान बचा के मैं भागा जितना हो सके। इसमें इतनी देर में तो हफड़ा-तफड़ी मच गई। कुछ कस्टमर थे जो स्टूडेंट वगैरह जो यहाँ पे बैठ के नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, उनमें से 2-3 आदमी इसी में दब के उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, और 10-15 जनों घायल थे जो दबे हुए थे। जो आसपास की पब्लिक ने देखा तो उनको बाहर निकाला, और जो इस रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो प्रेजेंट टाइम पे वो भी मलबे के अंदर नीचे दब गया था। उसके कुछ चद्दरों से उसका एक तरफ का पैर कट गया, और उसको आपकी किस चीज की दुकान थी और आपका दुख समय? सर मेरी ये चाय की दुकान थी, जो पूरी बिल्डिंग मेरी दुकान के ऊपर आके गिरी, और मैं सिर्फ यहीं पर ही था। मेरे पापा भी यहीं पर ही बैठे थे। उस टाइम पे जस्ट बाहर ही निकले हुए थे, तो उनकी भी जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। प्रेजेंट टाइम में मेरी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं था। जिस टाइम पे सिर्फ 3 मिनट के टाइम पे मेरे कस्टमर नहीं था, बाकी उस टाइम में मेरे भी कस्टमर बैठे रहते थे 15 से 20 जने। हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर करीब 15 लोग मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, नगर निगम का बचाव दल, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कल लगभग 9-9 बजे की बात होगी। मैं यहीं से, मेरा घर पास में ही है, मैं निकल रहा था तो अचानक धम से आवाज आई। मैंने देखा क्या हो गया, सब लोग भग रहे हैं, आसपास अफरा तफरी मच रही है। पता वापस लौट के आया, देखा ये बिल्डिंग गिरी हुई थी, आज लटकी हुई थी बिल्डिंग ये, और काफी लोग बाग सुन रहे थे कि दबे में अंदर। रेस्क्यू टीम कितनी देर में पहुंची? टीम आधे घंटे बाद आई सर, आधे घंटे लगभग टाइम लगा उसको संभालने। रेस्टोरेंट को जानकारी? नॉन-वेज रेस्टोरेंट था सर, नॉन-वेज रेस्टोरेंट था कोने का, काफी पुराना रेस्टोरेंट था, बहुत चलता रहा था। रात को किस तरह की स्थिति देखी आप? रात को सर प्रशासन बहुत ठीक था। उससे पहले तो जितने लोग मदद कर सकते थे मदद की लोगों ने, हटाने की, बचाने की। एक ये भी शायद कोई एक ये तो है, ये भी है। एक ये भी शायद कोई एक ये तो है, ये भी है। उसमें कितने इंजर्ड यहाँ पर आए हैं, क्या स्थिति अभी तक? हमारे पास टोटल 10 आए हैं, जिसमें 2 डेड बॉडीज हैं, ब्रॉड डेड थे। 2 पेशेंट अभी एट प्रेजेंट हमारे पास एडमिटेड हैं, सेटल्ड हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं। उनके माइनर इंजरीज हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है।
एक पेशेंट जो ब्रॉड डेड था उसकी मदर काफ़ी सीरियस थी, उसको भी हमने सेटल कर दिया था और ब्लड वगैरह लगा के सेटल्ड था। उसके परिजन उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए हैं। 3 पेशेंट्स यहाँ से माइनर इंजरीज के थे, उनको हम ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर चुके हैं। इस तरह से हमारे पास टोटल 10 आए थे और एक रेस्क्यू टीम का मेंबर था, उसके भी राइट रिंग फिंगर का डिस्टल फैरेंज एम्प्यूट हो गया था, तो वो भी सेटल्ड है और उसको लेटर ऑन हम उसको प्लास्टिक सर्जरी में लेंगे। जो यहाँ पे इंजर्ड है उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल स्टेबल है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है। को प्राप्त हुआ है और कैसे आपको घटना का मालूम चला, कितने इंजर्ड हुए हैं, कितने घायल हैं? देखिए, जो बिल्डिंग गिरी है उसमें 15 उसमें से रेस्क्यू करके और जो निकाले गए उसमें से 2 की डेथ हो चुकी है और बाकी को यहाँ से इलाज के बाद में छुट्टी दे दी गई है। अभी 5 एडमिट है और बाकी की छुट्टी दे दी गई है। तो ये माइनर जिनकी इंजरी थी उनको उनका जो भी ट्रीटमेंट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से टोटल 15 है, इसमें से 13 अभी यहाँ 4 एडमिट है हॉस्पिटल में और बाकी की छुट्टी दे दी। ऐसी बिल्डिंगों के आसपास अक्सर देखा जाता है ठेले वाले, खड़ी वाले कब्जा कर लेते हैं, जबकि वो जगह खाली रहनी चाहिए जिससे घटना ना हो। देखिए, वो घटना तो उसमें निश्चित रूप से कोई न कोई जो भी कारण रहे होंगे उन कारणों की जांच भी होगी, जांच कमेटी भी बैठेगी और उसके बाद में हादसे के बाद में जो जांच होगी वो जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं वापस दोबारा ना हो। अभी तक देखिए इसमें 2 डेथ रिपोर्ट हुई है। अभी एक जस्ट अभी भी आया केस, उसके बारे में बताया गया है कि कोटा हार्ट हॉस्पिटल में सीधे ले जाया गया था उनको और वहाँ से डिक्लेरेशन के बाद यहाँ लाया गया। 2 डेथ की खबर है। इंजर्ड कितने लोग? इंजर्ड मतलब टोटल अभी तक सूचना ये है कि सूचना ये है कि अभी तक 13 की सूचना है हमारे पास, इसमें 2 ब्रॉड डेड है, 3 लोग सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और बाकी 10 लोगों में से यहाँ अभी केवल 2 पेशेंट हैं जो जिनका इलाज चल रहा है, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुछ प्राइवेट में चले गए 2 पेशेंट। हाँ, गंभीर है बिल्कुल। कारण क्या बना? कारण जैसा वहाँ मौके पर जानकारी में आया है कि वो कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो ऊपर से नीचे उसके साइड में गिरा है, उसमें जो नीचे खाना जो खा रहे थे और जो वर्कर्स थे जो खाना बनाने वो लोग उसमें इंजर्ड हुए। ये सब टोटल कितने लोग थे? टोटल बिल्डिंग में अभी इसका कयास ही लगाया जा सकता है। मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि ये संख्या 12 से 15 के बीच में हो सकती है। इसमें लगभग अधिकांश रिकवर हो गए। नेग्लिजेंस भी दिखती है। हाँ, नेग्लिजेंस इसमें क्वालिटी को लेकर हो सकता है, बिल्डिंग का वो बना रहे हैं। मौके पर जो लोग थे वो कह रहे हैं कि इस तरह ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी, उससे कंपन चल रहा था बिल्डिंग में, उसकी वजह से हादसा हो सकता है। बाकी टेक्निकल आखिर इसके कारणों की विस्तृत जांच में भी तभी पता नहीं।